हेलो इंडियंस, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है एंशिएंट एंड मॉडर्न। मेरा नाम है रोशन। आज बात करेंगे मॉडर्न एरा के गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी और इसका ही ओल्ड वर्जन एंशिएंट युद्ध नीति गनमी कावा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया में दो प्रकार की जंग लड़ी जाती है। पहली आती है फुल फोर्स अटैक। ये जंग वही देश लड़ सकते हैं जिनके पास नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की पूरी ताकत हो। दूसरी आती है वो जंग जिनके पास फुल फोर्स ना होते हुए भी वो बड़े देशों को टक्कर दे सकते हैं। इसी जंग को या कहीं इसी वॉर टैक्टिक को गोरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। 1955 से लेकर 1975 तक अमेरिका वियतनाम वॉर लड़ा गया। अमेरिका जैसा सुपर पावर देश भी गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक की वजह से वियतनाम से लड़ाई में हार गया था। आज के समय में 30 से ज्यादा देश अपनी मिलिट्री में गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक का यूज करते हैं। इसमें अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, चाइना, इजराइल जैसे देश भी शामिल है। गोरिल्ला वॉरफेयर मिलिट्री की सबसे पावरफुल वॉर स्ट्रेटेजी में से एक है। गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटेजी हिट एंड रन के बेस पर काम करती है। गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज कभी भी ओपन एरिया में नहीं किया जाता। गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज आर्मी पहाड़ी इलाकों में, जंगलों में काफी सटीक तरह से करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक। गोरिल्ला वॉरफेयर को आप 20/100 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब गोरिल्ला वॉरफेयर का यूज करके 20 सोल्जर्स 100 दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। गोरिल्ला वॉरफेयर को समझने से पहले हम गनमी कावा के बारे में समझते हैं। इससे आप गोरिल्ला वॉरफेयर को आसानी से समझ पाएंगे। 1600 शताब्दी में दक्कन में यानी कि आज के महाराष्ट्र में मराठा एम्पायर के पहले राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगल शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही ये बाहर के शासक हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे। उस वक्त सिर्फ 16 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कुछ दोस्तों को लेकर तोरना नाम का किला जीता और मराठा एम्पायर की शुरुआत की। मुगल शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही के तुलना में मराठों के पास मुट्ठी भर सैनिक थे। इसी परेशानी को दूर करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने गनिमी कावा युद्ध नीति को जन्म दिया। सिर्फ इसी युद्ध नीति की वजह से आगे चलकर मराठा साम्राज्य लगभग पूरे हिंदुस्तान पर फैला हुआ था। उस समय मुगल सरदार मराठों से इतने ज्यादा डरते थे कि पहाड़ी इलाकों और जंगलों में से जाने के लिए अपनी पूरी सेना लेकर चलते थे। गनीम का अर्थ है मुगल यानी कि शत्रु और कावा का मतलब है कपट या कहे तो शत्रु की दिशा भूलकर उसे पछाड़ देना। गनीमी कावा का एक ही सिद्धांत था कि शत्रु के ऊपर अचानक से हमला करके उसे संभालने का मौका न दिया जाए। गनीमी कावा का इस्तेमाल कभी भी खुले मैदानों में नहीं किया गया। पहला तरीका था एम्बुश। गनीमी कावा का इस्तेमाल मराठे इस प्रकार करते थे कि पहले एक छोटी टुकड़ी शत्रु के बड़े टुकड़ी के साथ खुले मैदानों में लड़ती। ये छोटी टुकड़ी धीरे धीरे पीछे की तरफ भागती जहां पर जंगल और पहाड़ी इलाके हो। इससे शत्रु को लगता कि ये डरकर मैदान छोड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही शत्रु की सेना जंगल और पहाड़ी इलाकों में आती कि पहले से ही घात लगाए हुए मराठे उनके ऊपर चारों तरफ से हमला कर उन्हें मार देते। दूसरा तरीका था सैबोटेज, यानी कि रात के समय मुगल सैनिक अपना डेरा, टेंट वगैरह लगा के आराम करते। उसमें से कुछ ही सैनिक पहरा देते। रात के समय मराठे आते, उन पहरा देने वालों को मारकर वहां का सारा राशन खाना चुरा के ले जाते और जाते जाते पानी में जहर मिला देते। इससे होता यह था कि ना ही खाना और ना ही पीने के लिए पानी। इससे मुगल सैनिक काफी कमजोर हो जाते। इसी कमजोरी का फायदा उठा के मराठे इनके ऊपर हमला कर इन्हें मार देते। इस प्रकार गनीमी कावा को अंजाम दिया जाता। मैंने थोड़ी देर पहले गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक को 20/100 में डिवाइड किया, लेकिन आप गनीमी कावा की युद्ध नीति की ताकत को इस बात से समझ सकते हैं कि एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने एक सरदार जिसका नाम था कोंडाजी फर्जंद उसे पन्हाला किला जीतने के लिए कहा। ये कोंडाजी फर्जंद सिर्फ और सिर्फ 60 सैनिकों के साथ 3000 मुगलों को काट दिया और वो पन्हाला किला जीत लिया। ये ताकत थी गनीमी कावा में। गोरिल्ला वॉरफेयर गनीमी कावा का ही देन है। गनीमी कावा से ही गोरिल्ला वॉरफेयर का जन्म हुआ है। याद रखो कि गोरिल्ला वॉरफेयर कभी भी बैटलफील्ड में नहीं लड़ा जाता। गोरिल्ला वॉरफेयर बेसिकली हिट एंड रन के ऊपर ही काम करता है। इसमें एम्बुश का सबसे ज्यादा यूज होता है। गोरिल्ला वॉरफेयर में गिली सूट स्नाइपर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर के कुछ एग्जांपल। 1976 में इजराइल ने अब तक का सबसे डेंजरस कमांडो ऑपरेशन किया जिसका नाम है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। 1976 में तेल अवीव से पेरिस के लिए एक प्लेन ने उड़ान भरी। उस प्लेन में इजराइल के कुछ लोग थे। कुछ समय बाद 4 हाईजैकर्स ने प्लेन को हाईजैक कर लिया और युगांडा ले गए। हाईजैकर्स ने इजराइल को धमकी दी कि फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दो या फिर एक के बाद एक इजरायली लोगों को मार दिया जाएगा। इजराइल और युगांडा में 4000 किलोमीटर की दूरी है। वहां जाकर युगांडा के आर्मी से लड़कर अपने देशवासियों को बचाकर सही सलामत वापस लाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी इजराइल ने कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दिया। किसी के भी नजर में न आए 7 घंटे का सफर तय कर इजरायली कमांडो युगांडा पहुंचे। वहां के सारे आर्मी के जवानों को और हाईजैकर्स को मारकर अपने देश वापस भी आ गए। ये अब तक का सबसे बड़ा कमांडो ऑपरेशन है। अमेरिका वियतनाम वॉर, जो अमेरिका सुपर पावर होते हुए भी वियतनाम से हार गया था। 2016 में पीओके में की गई सर्जिकल स्ट्राइक। वैसे पाकिस्तान न लाइए, कोई भी आके उसे भजा जाता है। आने वाले दिनों में चीन की वजह से जब पाकिस्तान में बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम क्या होगा पता है? चिंगपोंगे खान।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में हम बात करेंगे CGI, VFX, SFX और मूवीज के एवोल्यूशन के बारे में। इसी के साथ इस वीडियो को यही पैकअप करते हैं। जाते जाते मैं सारे हिंदू लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ कि लव जिहाद से बचे। अब इसमें कुछ लड़कियां बोलेंगी मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, तुम्हारा अब्दुल वैसा ही है जिसे एक पाकिस्तानी को होना चाहिए। कोई इंसान सामने वाले व्यक्ति के 35 टुकड़े करता है, खुद के अंदर इतनी क्रूरता लाता है, तो वो इंसान 100 बाप की औलाद होनी चाहिए। अगर वो भी नहीं तो वो पाकिस्तानी ही होना चाहिए, क्योंकि किसी हिंदुस्तानी के अंदर इतनी क्रूरता नहीं होगी जितनी ये 100 बाप की औलाद अब्दुल के अंदर है। मैं फिर से कहता हूँ, लव जिहाद से बचे। जय हिंद।